ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकले भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा। वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री उमा स्वामी देव विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित श्री मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वासूत्र, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ में जो 5वां अध्याय चल रहा है, विगत 2 दिनों से हमने 5वें अध्याय की चर्चा की है। पहले दिन जो हमने 5वें अध्याय की चर्चा की थी, उस पहले दिन में द्रव्यों का सामान्य स्वरूप देखा था। फिर उसके बाद में द्रव्यों की संख्या देखी थी और उसी के साथ में द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या देखी थी। एक तो द्रव्यों की संख्या और दूसरा द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या। और कल हमने ये देखा था कि ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य कहाँ रहते हैं। ठीक है, इतना अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ? एक तो पहले दिन में द्रव्यों की संख्या, फिर उसके प्रदेशों की संख्या, और फिर ये द्रव्य कहाँ रहते हैं। और आज हम ये देखेंगे कि ये जो द्रव्य रह रहे हैं, तो ये द्रव्य दूसरे द्रव्यों का कैसे उपकार करते हैं, और उपकार का अर्थ क्या लेना वो सब हम समझेंगे। ठीक है, जरा एक मिनट पहले इधर आइए आप, कि जो पहले हमने द्रव्यों की बात देखी, तो अभी तक हम कितने द्रव्यों की चर्चा इसमें कर चुके हैं? 5 द्रव्यों की। कौन सा द्रव्य रह गया? काल, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। 5 द्रव्यों में ऐसे कौन से द्रव्य हैं जिन द्रव्यों की संख्या केवल 1 है? पहला, दूसरा और तीसरा आकाश। ये 3 द्रव्य कैसे हैं जिनकी संख्या 1 है? अब ये जो 3 द्रव्य जिनकी संख्या 1 है, इनके प्रदेशों की संख्या कितनी है? प्रदेशों की संख्या कितनी है? कौन कौन से? तीनों की? फिर किसकी? धर्म, अधर्म और एक जीव। धर्म, अधर्म और एक जीव। और आकाश भी साथ में था। और आकाश में हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? लोकाकाश की। तो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। धर्म, अधर्म, आकाश, यहां तक हमने चर्चा की। तो धर्म, अधर्म, आकाश, और आकाश में अगर केवल लोकाकाश को ग्रहण करें तो इनकी संख्या कितनी? प्रदेशों की संख्या असंख्यात प्रदेशी। और इनकी खुद की संख्या कितनी? 1। खुद की संख्या कितनी? 1। और आकाश की वैसे संख्या कितनी? आकाश के प्रदेशों की अनंत। ठीक है, और एक जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी? असंख्यात प्रदेश। अब कल जो हमने देखा था, तो जो धर्मादिक 5 द्रव्य हैं, इन धर्मादिक 5 द्रव्यों को रहने के लिए अवगाह स्थान कौन देता है? कौन सा द्रव्य देता है? आकाश द्रव्य, लोकाकाश द्रव्य। ठीक है, ये लोकाकाश जो है, इस लोकाकाश में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कृष्ण माने संपूर्ण में व्याप्त हैं। ऐसा कोई भी भाग नहीं है, प्रदेश नहीं है जहां ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त ना हो। 14वें सूत्र में हमने देखा था कि एक प्रदेश से लेकर के, किसका एक प्रदेश लेना? लेकिन आकाश का।
एक प्रदेश किसका लेना? आकाश का। आकाश के एक प्रदेश से लेकर के यदि विभाग करते जाएं तो जितने प्रदेश होंगे उन सब प्रदेशों पर कौन रहता है? पुद्गल रहता है। आकाश के एक प्रदेश से लेकर के समस्त प्रदेशों पर कौन रहता है? पुद्गल रहता है। तो प्रश्न ये आया था कि जो आकाश द्रव्य है वो आकाश द्रव्य तो है असंख्यात प्रदेशी। कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। और पुद्गल की अधिकतम कितने प्रदेशों की क्षमता है? अनंत प्रदेशों की। तो वो अनंत प्रदेशी पुद्गल आकाश के असंख्यात प्रदेश में कैसे रहेगा? ये कल प्रश्न था अपना। तो इसका उत्तर है कि वो जो अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है वो अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य आकाश के असंख्यात प्रदेश में सूक्ष्म रूप से परिणमन करेगा तो रहेगा। कैसे रहेगा? सूक्ष्म रूप से यदि वह परिणमन करता है तो वह आकाश के असंख्य प्रदेशों में भी अनंत प्रदेशी द्रव्य रहेगा। इसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई गिलास ले लीजिए, मान लो कुछ भी है ऐसा बर्तन टाइप है और उसमें पत्थर भरे हुए हैं। क्या भरे हैं? पत्थर। अब उसमें एक भी पत्थर आने का स्थान नहीं है, जगह नहीं है उसमें। तो जब उसमें जगह नहीं है तो फिर उसमें कुछ और आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। अब जिसको जो कोई कह रहा है ना आ सकता है, वो कैसे मालूम है? कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना वो इसका उदाहरण देते रहते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा सुना होगा। उसमें और क्या आ सकता है कि उसमें रेत आदि के कण आ सकते हैं। पत्थरों से पूरा भरा हुआ है वो गिलास है, लेकिन उसमें अब जगह बिल्कुल नहीं है। तो लग तो रहा है कि इसमें कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसमें क्या आ सकता है कि रेत के कण आ सकते हैं। अब रेत के कण से भर दिया पूरा, अब कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता? अभी भी आ सकता है। तो क्या आ सकता है कि राख के कण आ सकते हैं। तो ऐसे ही भले ही वो भरा हुआ दिख रहा है लेकिन उसमें और आने की क्षमता है। इसी प्रकार से अब ये जो असंख्यात प्रदेशी क्या है? आकाश द्रव्य, लोकाकाश। उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में ऐसी क्षमता है कि यदि पुद्गल सूक्ष्म रूप से परिणमन करे तो अनंत प्रदेशी पुद्गल भी असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में समाहित हो सकते हैं। फिर जो जीव है वो जीव असंख्य भागादिशु, जीव के लिए नहीं लिखा कि एक प्रदेशादिशु, क्योंकि जीव कितने में रहेगा? कम से कम असंख्यात में रहेगा। क्योंकि जीव कैसा है कि असंख्यात प्रदेशी है। पुद्गल तो एक प्रदेशी था, इसलिए उसको कह दिया कि एक प्रदेश आदि से लेकर के रहेगा। लेकिन जीव में एक प्रदेशी पने की बात नहीं है, असंख्यात प्रदेशी पने की बात है। इसलिए जो असंख्यात प्रदेशी जीव है वह असंख्यात प्रदेशी जीव आकाश द्रव्य के माने लोकाकाश द्रव्य के जो उसका असंख्यात भाग है जो कि कितना है? असंख्यात है, उस असंख्यात भाग प्रमाण में रहेगा। कैसे रहेगा? कि प्रदेश संगार विसर्पाभ्याम प्रदीपत, दीपक के समान। जैसे दीपक में जो दीपक है वो दीपक किसी घड़े में रख दिया जाए तो एक दीपक में बहुत सारे, एक घड़े में बहुत सारे दीपकों का प्रकाश समाहित हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें संकोच विस्तार की क्षमता है। किसमें? जीव द्रव्य में। तो ये जीव द्रव्य इस प्रकार से निवास करता है। यहाँ तक बात पूरी हुई। अब आगे देखते हैं हम। अब ये जो अगले सूत्र आ रहे हैं, इन सूत्रों में कौन सा द्रव्य क्या उपकार करता है ये बात बतलाई गई है। अभी मैं आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा इसमें से, और उस प्रश्न का उत्तर मुझे सबसे चाहिए, ठीक है ना? यदि सबसे नहीं मिला तो बात अपन दोबारा शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो ये प्रश्न जो रहेगा उसका उत्तर मैं आधा दे चुका हूँ, आधा अभी देने वाला हूँ। प्रश्न मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बता दी तो आप पूरी समझ जाओगे। तो प्रश्न आपको बाद में बताऊंगा। आधा उत्तर उस प्रश्न का अभी तक दे चुका हूँ और आधा अब मैं अभी आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना? अब देखिए आप जरा, पहले आप सूत्र बोलेंगे जरा। सूत्र है 17वां अध्याय 5वां पेज नंबर 212। गति स्थिति उपग्रहो धर्म अधर्मयो उपकारः। गति स्थित उपग्रहो धर्माधर्मयोरुपकारः। आकाशस्य आकाशस्य अवगाह आकाशस्यावगाह आकाशस्यावगाह शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गलानां। सुख
दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परो ग्रहो जीवानां परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्वे च कालस्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य। अब देखिए आप, वैसे इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत सारी बातें तो आपको याद ही हैं, याद है कि नहीं है? धर्म द्रव्य क्या करता है? अधर्म द्रव्य क्या करता है? ठीक है ना, ये बात इसमें कही गई है। देखिए आप जरा पहले हम सूत्रों का अर्थ देखते हैं। 17वें नंबर का सूत्र है गति स्थिति उपग्रहौ धर्म अधर्मयो उपकारा। तो क्रम से लगाना इसको कि जो गति है वो गति किसका उपकार है? धर्म द्रव्य का। गति जो है वो गति किसका उपकार है? धर्म द्रव्य का। और जो स्थिति है वो स्थिति किसका उपकार है? अधर्म द्रव्य का। ये तो आपको मालूम है कि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो सहायक हो उसे क्या कहते हैं? और स्वयं स्थिर होते हुए जीव और पुद्गलों को जो स्थिर करने में सहायक हो, निमित्त हो, उसे क्या कहते हैं? तो ये जो आपने परिभाषा याद की ना कि सहायक हो, निमित्त हो, इसी को यहाँ कहा है उपकार। उपकार किसे कहा है? निमित्त पने की अपेक्षा इसको उपकार कहा है। मतलब उपकार मतलब कि ये उपकार करते हो, तो उपकार करना हम किसको समझते हैं वैसे जनरली? कि उपकार मतलब दूसरे का भला करना, दूसरे का अच्छा करना, वो उपकार कहलाता है। लेकिन यहाँ उसे उपकार नहीं कहा। फिर यहाँ किसे उपकार कहा है? कि यहाँ जो दूसरे की ये सहायता कर रहे हैं, निमित्त जो हो रहे हैं, उस निमित्त को उपकार कहा है। जरा एक मिनट के लिए आप पेज नंबर निकालिए 214, और 214 पेज पर दो लाइन के 2-4 पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ जरा आप देखिए, सेकंड ही देखिए आप जरा। चलो पूरा ही पढ़ता हूँ शुरू से। देखिए, अरे भाई, यहाँ कहे गए उपकार शब्द से तो भले बुरे सभी शरीरों को उपकारी बताया जा रहा है। ये बात अभी अपन आगे करने जा रहे हैं, तब आपको बताऊंगा। यहाँ उपकारों में उपकार के साथ अपकार भी शामिल है। अभी जब आगे के सूत्र पढ़ लिए वैसे अपन ने, उनका अर्थ देखेंगे। तो उपकार का मतलब क्या होता है? दूसरों की भलाई करना सामान्य रूप से। तो यहाँ इन सूत्रों में केवल भलाई की ही बात नहीं है, दूसरों की बुराई की भी बात है। तो यदि उपकार करना का अर्थ भलाई लिया जाए तो उन सूत्रों में बुराई की बात भी आएगी, इसलिए उसको उपकार नहीं कहेंगे, फिर वो अपकार कहलाएगा। तो फिर क्या कहते हैं आगे कि समय सार आदि अनेक ग्रंथों के भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छावड़ा इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। मुझे आपको अब ये पढ़ाना था। देखिए आप, उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं लेना, कछु कार्य को निमित्त होए तिसको उपकारी कहिए हैं। कुछ कार्य का निमित्त होए, किसी प्रकार से कोई किसी कार्य का निमित्त हुआ, भले में निमित्त हुआ तो बुरे में निमित्त हुआ तो दोनों को यहाँ पर क्या कहा है? उपकार शब्द से कहा गया है। नीचे और देखिए आप जरा, पंडित कैलाश चंद जी उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। यहाँ उपकार का मतलब केवल भलाई नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य में सहायक होना उपकार है। किसी भी कार्य में सहायक होना वो क्या है? उपकार है। ऊपर क्या कहा? ऊपर का किसी कार्य में निमित्त होना वो क्या है? उपकार है। नीचे क्या कहा? किसी कार्य में सहायक होना वो क्या है? उपकार है। और रामजी भाई उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं। और उपकार का ही एक और शब्द दिया हुआ है इसमें, उपग्रह। क्या दिया हुआ है? उपग्रह। तो रामजी भाई जी अर्थ करते हैं उपकार अर्थात उपग्रह, उपग्रह नहीं उपग्रह, उपग्रह नहीं उपग्रह। क्योंकि क्या? हाँ, उपग्रह लिखा है पर पढ़ेंगे उसको उपग्रह, क्योंकि जो ग्रह शब्द है वो क्या है? संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर होने के कारण से, जब मैंने आपको बताया ना भक्तामरप प्रणत, तो भक्तामर प्रणत नहीं, भक्तामरप प्रणत ऐसा पढ़ते हैं ना उसको अपन। तो ये कहलाता है कि उसमें बलाघात हो गया। क्या कहलाता है?
बलाघात कहलाता है ये, तो इसलिए उसको उपग्रह पढ़ेंगे, लिखा है उपग्रह पर पढ़ेंगे उसको उपग्रह। ठीक है, अब देखिए आप, उपकार अर्थात उपग्रह शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरण आदि के उपकार पुद्गल द्रव्य के हैं। तो यहाँ भी उन्होंने उपकार उपग्रह शब्द का अर्थ क्या किया? केवल निमित्त कहा। ऊपर भी हमने निमित्त देखा था, सर्वार्थ सिद्धि वचनिका में लिखा है पंडित जयचंद छाबड़ा ने, और ऐसे ही कैलाश चंद जी साहब ने लिखा कि उपकार का अर्थ सहायक लेना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि एक जीव और पुद्गल जो स्वयं गमन करना चाह रहे हैं, तो ऐसे स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को जो गमन करने में क्या हो, सहायक हो अथवा निमित्त हो, तो उसी सहायक पने को, उसी निमित्त पने को यहाँ पर उपकार से बतलाया गया है। तो ये जो 17 नंबर का सूत्र है, इस 17वें सूत्र में गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः की जो गति है और स्थिति है, ये क्रम से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इनके क्या हैं, उपकार हैं। गति और स्थिति धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के उपकार हैं। ये तो आप समझती हैं, गति क्या है, स्थिति क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो गति है, और कहीं पर जाके रुक जाना वो क्या है, स्थिति है। और ये है धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार। अगला जो सूत्र है, इस सूत्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अगले सूत्र में? अगले में क्या लिखा हुआ है कि जो आकाश द्रव्य है, उस आकाश द्रव्य का उपकार क्या है। अब चूंकि प्रकरण उपकार का चल रहा है, इसलिए मैं भले उपकार शब्द कहूं, पर उपकार का अर्थ समझना क्या है, निमित्त समझना है। उपकार का अर्थ समझना क्या है, सहायक समझना है। सहायक समझना है, निमित्त समझना है। चूंकि लिखा है उपकार उपग्रह, तो कहने वाली वो आए, पर अर्थ क्या ख्याल में कि ये निमित्त मात्र की बात है, कोई उपकार करने की बात यहां पर नहीं है। तो अगला सूत्र क्या पढ़ा अभी आपने? प्रांजल क्या पढ़ा? तो ये जो आकाश द्रव्य है, इस आकाश द्रव्य का उपकार क्या है कि इसका उपकार है अवगाह। अवगाह अर्थात स्थान देना। आकाश द्रव्य का क्या उपकार है कि जो दूसरे जीवादिक द्रव्य हैं, धर्मादिक द्रव्य हैं, उन धर्मादिक द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देना, ये किसका उपकार है? आकाश द्रव्य का उपकार है। तो वैसे भी आपने परिभाषा में पढ़ी हुआ 6 द्रव्यों की में क्या पढ़ा हुआ है? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं कि जो सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसे क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य कहते हैं। तो आकाश द्रव्य का उपकार क्या हुआ कि जो दूसरों को रहने के लिए स्थान देता हो, अवकाश देता हो, उसे क्या कहेंगे? आकाश कहेंगे। अवगाहना देता हो, उसे हम कहेंगे आकाश। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सूत्र? आकाश द्रव्य का कार्य क्या है? आकाश कि दूसरों को रहने के लिए स्थान देना। अब अगला सूत्र देखिए आप, क्या है अगला सूत्र? फिर से बोलिए। अच्छा, कौन से द्रव्य के उपकार की बात इस सूत्र में कही है? कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल का क्या उपकार है? तो देखिए लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है शरीर, फिर लिखा है वाक, फिर लिखा है मन, फिर लिखा है प्राण और अपान। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? शरीर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब प्राणापान वो एक ही है, क्या होता है मैं भी आपको बता रहा हूं। अब देखिए आप जरा, सबसे पहला उपकार किसका है? पुद्गल द्रव्य का। पुद्गल द्रव्य का पहला उपकार क्या है कि शरीर की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? शरीर की प्राप्ति हुई। ये जो 5 प्रकार के शरीर हमने पढ़े हैं दूसरे अध्याय में, ये 5 प्रकार के शरीर कौन से द्रव्य की अवस्था है? पुद्गल की अवस्था है। किसकी अवस्था है? पुद्गल की है। तो ये जो पुद्गल है, इस पुद्गल ने क्या उपकार किया कि शरीर को दिया, माने इस शरीर की सहायता, माने ये जो आत्मा को इस देह की प्राप्ति हुई, तो ये किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। चाहे वो जीव किसी भी शरीर को प्राप्त करे, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, यहाँ रहे, अथवा यहाँ के बाहर, 2.5 के बाहर रहे, कहीं भी रहेगा, तो संसार अवस्था में सशरीर रहेगा कि अशरीर रहेगा? सशरीर रहेगा। तो ये जो शरीर मिला, देह मिली, ये देह किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। दूसरा कहा वचन। क्या कहा? वचन। वचन हम जो बोलते हैं, ये किसका उपकार है? ये बोलने रूप जो क्रिया हो रही है, ये किस में हो रही है? पुद्गल में हो रही है कि जीव में हो रही है? तो बोलने की बात कही 2 प्रकार से। वचन जो है ना, वो 2 प्रकार से, एक भाव वचन
एक द्रव्य वचन। कौन कौन से वचन? एक भाव वचन, दूसरा तो भाव वचन जो हो रहे हैं उन भाव वचन में भी अंतराय आदि कर्मों का क्या है? उदय है। और जो द्रव्य वचन बोल रहे हैं ये तो स्पष्टतः पुद्गल ही हैं। क्यों पुद्गल हैं? कि एक तो पुद्गल के माध्यम से बोले जा रहे हैं और दूसरा इनका जो सुनना हो रहा है, इन्हें जो ग्रहण करना हो रहा है वो भी किसके माध्यम से हो रहा है? पुद्गल के माध्यम से इनका ग्रहण करना हो रहा है। तो ये जो द्रव्य वचन हैं और भाव वचन हैं, माने जो वचन हैं वे वचन किसका उपकार है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। यदि पुद्गल द्रव्य नहीं होता तो हम बोल पाते क्या? नहीं। तो ऐसे ये पुद्गल द्रव्य का क्या है? वचन उपकार है। तीसरा क्या कहा? मन। मन भी दो प्रकार का हुई, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। और ये दोनों ही मन हमें दिखते नहीं हैं। वो भाव मन तो दिखता नहीं है क्योंकि वो तो कर्मों का उदय है, लेकिन जो द्रव्य मन है ना, वो द्रव्य मन भी हमें दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ जो मन है वो मन जो कमल की अष्टपंखुड़ी वाला कमल होता है ना, उस अष्टदल कमल के आकार का मन है। जैन दर्शन के अनुसार जो मन है वह मन अष्टदल कमल के आकार का है और वह द्रव्य मन भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो जो अभी आप मन समझते हैं वो मन नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है। अब तो ये जो मन है, ये मन किसका उपकार है? किसका है? पुद्गलों का उपकार है। फिर लिखा प्राणापान। प्राणापान का दूसरा अर्थ कर सकते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कर सकते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो एक होता है प्राण, एक होता है अपान। ठीक है। एक क्या होता है? प्राण, दूसरा होता है अपान। ये जो वायु हम छोड़ते हैं वो कहलाती है प्राण। जो वायु हमने छोड़ी नाक के माध्यम से वो तो कहलाती है प्राण, और जो वायु हमने ग्रहण करी वो कहलाती है अपान। छोड़ने वाली वायु क्या कहलाती है? प्राण, और ग्रहण करने वाली वायु कहलाती है अपान। ठीक है, इतना याद रहेगा। छोड़ने वाली वायु कौन सी है और ग्रहण करने वाली वायु कौन सी है? अपान। तो ये किसका उपकार है? कि पुद्गल द्रव्य का उपकार है। स्पष्टता दिखती है हमें। तो ये जो पुद्गल द्रव्य का उपकार है, तो इस सूत्र में यही बतलाया कि जो पुद्गल द्रव्य है, इस पुद्गल द्रव्य का उपकार एक तो शरीर है, दूसरा वचन है, तीसरा मन है और चौथा प्राणापान है, श्वासोच्छ्वास है। तो क्या इतने ही पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं या और भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं? तो उसे अगले सूत्र में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फिर अगले सूत्र में? जरा बोलिए आप लोग, फिर से बोलिए। देखिए आप, इसमें आपने किसके उपकार बोले? पुद्गल के बोले। तो पहले भी पुद्गल के बता दिए थे, अब फिर से पुद्गल के बतला रहे हैं। सुख, दुख, जीवित, मरण। उपग्रह माने वही उपकार। क्या मतलब? किसके? पुद्गल के। सुख किसे कहते हैं? अब यहां जो सुख दुख की बात चल रही है, तो यहां सांसारिक सुख दुख की बात चल रही है, इंद्रिय सुख दुख की बात चल रही है, अतीन्द्रिय सुख दुख की बात यहां पर नहीं है। तो सुख, दुख, जीवित और मरण ये उपकार हैं किसके? पुद्गल द्रव्य के। तो सुख क्या है? कि साता आदि कर्म के उदय के कारण से जो हमें अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति हुई उसका नाम क्या है? सुख है। और इसी का विपरीत कर दें कि असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण से जो भी हमें प्रतिकूलता की प्राप्ति हुई वो क्या है? दुख है। तो ये तो हो गया सुख और दुख। अब ये जो सुख और दुख हुआ ये किस कर्म की वजह से हुआ? कि साता वेदनीय से सुख, असाता वेदनीय से दुख। तो ये जो साता वेदनीय से सुख हुआ तो ये भी पुद्गल ही है। कर्म क्या है? पुद्गल है। और जिसमें सुख हुआ वो शरीर भी पुद्गल है। और ऐसे ही असाता वेदनीय के उदय से क्या हुआ? दुख हुआ। तो एक तो कर्म असाता वेदनीय वो क्या है? पुद्गल रूप है, और दूसरा जिसमें सुख दुख हुआ वो भी क्या है? पुद्गल है। तो ये जो पुद्गल है, इस पुद्गल का उपकार क्या है? सुख और दुख देना है। तो यहाँ अभी जो बात अपन ने पढ़ी थी ना अगले पेज में, तो वहाँ स्टार्टिंग में ये बात लिखी हुई थी कि यदि उपकार का अर्थ केवल भला करना ही माना जाए, क्या माना जाए? केवल भला करना ही माना जाए, तो सुख करना तो भला माना जाता है। किसी को सुखी किया तो ये तो भला कर दिया। किसी को दुखी करना भला हो सकता है क्या? इसलिए उपकार का अर्थ क्या लेना? निमित्त लेना। और पुद्गल जो है वो किसमें निमित्त है? कि सुख देने में भी निमित्त है और दुख देने में भी निमित्त है। तो पुद्गल वास्तव में सुख देने में क्या है? मात्र निमित्त है। क्या कहा यहाँ पर? निमित्त कहा। माने पुद्गल किसी को सुखी कर सकता है क्या? थोड़ा सा विषय चेंज करूँ एक मिनट के लिए मैं। पुद्गल किसी को सुखी कर सकता है क्या? नहीं। और पुद्गल किसी को दुखी कर सकता है क्या?
ये असाता वेदनीय कर्म किसी को दुखी कर सकता है क्या? और साता वेदनीय कर्म किसी को सुखी कर सकता है क्या? यहाँ तो लिखा है सुख दुख जीवन मरण उपग्राह्य, तो उपग्राह्य भी तो लिखा हुआ है, उसको क्यों नहीं पढ़ते आप? तो उपग्राह्य का अर्थ क्या कि वो निमित्त मात्र है। अब वो निमित्त मात्र में हम क्या करें कि निमित्त मात्र में यदि हम उस निमित्त की ओर दृष्टि ना दें, निमित्त मात्र में यदि हम उस निमित्त की ओर दृष्टि ना दें, तो जो हम इंद्रिय सुख दुख का वेदन कर रहे थे, तो हम उस ओर दृष्टि ना देते हुए अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ इसी का। मैं जब घर से यहाँ पर आता हूँ ना, तो एक रोड पर लगातार 4 स्पीड ब्रेकर हैं। कितने हैं? 4 एक साथ लगातार हैं। देखे होंगे आपने, कई बार होते हैं, वैसे सिंगल सिंगल होते हैं, लेकिन वहाँ 4 हैं। अब वो 4 पे यदि बाइक स्पीड में निकाल लो ना, तो बिल्कुल दच के नहीं लगते और पता नहीं चलता। स्पीड मतलब जो नॉर्मल 50-60 की स्पीड में निकाल लो बाइक, तो पता नहीं लगता कि स्पीड ब्रेकर से हमें कुछ दच के लगे हैं। लेकिन यदि स्पीड कम करना पड़ जाए, सामने कोई आ रहा हो, तो फिर एक एक में ऊपर नीचे होना पड़ता है, दच के लगते हैं। ठीक है, आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना आराम से, ज़्यादा स्पीड मत निकालना, उदाहरण मात्र दे रहा हूँ। तो स्पीड में निकालेंगे तो आपको दचकों का विशेष असर नहीं होगा, और आराम से निकालेंगे तो बार बार दचके लगेंगे, 4 बार दचके लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये जो सुख दुख हुए किसके उदय से हुए, किसके निमित्त से हुए? पुद्गल के। तो ये जो सुख दुख हुए, इन सुख दुख में यदि आप अटक गए, ये स्पीड ब्रेकर हैं, मोक्ष जाने के स्पीड ब्रेकर ये हैं, यदि इनमें आप अटक गए तो क्या होगा कि इन्हीं में अटक गए तो सुख दुख के कारण से सुख दुख होता रहेगा। दुखी हुए तो वो जो दुख हुआ वो किसके उदय से हुआ? कि दुख के उदय से हुआ। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवानी, जो असद असाधा वेदनीय कर्म के बंध के कारण है ना, तो वो दुखी होना भी, जो दुखी हुए ना, उससे दुख का ही बंद होता है। तो ऐसे ही यदि इन सुख दुख में अटक गए, तब तो ये संसार के दशके लगेंगे, और इन सुख दुख में नहीं अटके, बाहर में ये सुख दुख चलते रहे, और अपन ने अपनी स्पीड कैसी रखी कि अंतरंग की ओर रखी, तो ये बाहर के सुख दुख अपना कुछ नहीं करेंगे, और अंतरंग का जो जिसको हमें प्राप्ति करना है, ऐसा जो सम्य दर्शन आदि पर्याय हैं, जो मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग भी प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए जो बाहर के सुख दुख हैं, ये सुख दुख किसके उदय से हैं? ये पुद्गल के उदय से हैं। तो इन पुद्गल के उदय को पुद्गल का उदय मान करके समता भाव धारण करना। और हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन जीवों को बाह्य में सुख भी बहुत हुआ और बाह्य में दुख भी बहुत हुआ, लेकिन वो सुख को भी छोड़ा और दुख को भी छोड़ा, तब जाके वो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए और मोक्ष मार्ग में आज स्थित हैं। और यदि सुख को नहीं छोड़ते और दुख को नहीं छोड़ते तो संसार भ्रमण करते रहते। क्या उदाहरण है हमारे सामने कि चक्रवर्ती होते हैं, सामान्य रूप से वो चक्रवर्ती की अपेक्षा इस संसार में कौन अधिक सुखी है? ठीक है ना, सर्वाधिक सुखी कौन? माने मनुष्यों का जो इंद्र है वो कौन है? चक्रवर्ती है। तो जो चक्रवर्ती हैं वो इतने सुखी हैं, यदि उस सुख रूपी वैभव को नहीं छोड़ते तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। और जिन्होंने उस सुख रूपी वैभव को नहीं छोड़ा, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया क्या? नहीं प्राप्त किया। तो कहाँ गए वो? नरक में गए। तो सुख को नहीं छोड़ा इस संसार के, तो नरक में गए। और यदि दुख की मतलब सुख की ओर ध्यान दिया, ध्यान देना नहीं छोड़ा, जिन जीवों ने सुख की ओर ध्यान देना नहीं छोड़ा वे दुखी हुए, और जिन जीवों ने दुख की ओर ध्यान देना नहीं छोड़ा वे भी दुखी हुए। कैसे? कि जिन जिन मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, तो उन्होंने उन उपसर्ग माने दुखी हुआ, तो उन दुखों की ओर ध्यान दिया कि नहीं दिया? यदि नहीं दिया तो कहाँ गए? मोक्ष में गए, सुखी हुए। माने दुख की ओर ध्यान देना छोड़ा तो सुखी हुए, और जिन्होंने उस दुख की ओर ध्यान दिया, तो वो जितने अंशों में ध्यान दिया उतने दुखी हुए। कोई स्वर्ग भी गए, कोई सर्वार्थ सिद्धि आदि भी गए। उनकी याद है ना 5 पांडवों की कहानी, तो 3 तो कहाँ गए? मोक्ष गए, और 2 कहाँ गए? स्वर्ग गए, सर्वार्थ सिद्धि गए। तो इस प्रकार से इस संसार के जो सुख हैं और संसार के जो दुख हैं, इन सुख और दुख दोनों की ओर से ही ध्यान हटाना होगा। और जब दोनों की ओर से ध्यान हटेगा, तभी जो अतीन्द्रिय सुख है वो सुख प्राप्त होगा, अन्यथा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। फिर से अपन अपने विषय पे आते हैं। सुख और दुख इनकी बात हुई विस्तार से। अब अगला क्या लिखा हुआ है? जीवित और मरण। क्या लिखा हुआ है? जीवित और मरण। ये किसका उपकार है? किसका उपकार है? पुद्गलों का उपकार है। तो इसमें पुद्गल का क्या उपकार है? जीवित रखना और मरण करना। इसमें पुद्गल का क्या उपकार है? तो आपका नीचे से किसने बोला? आयु कर्म। चलिए ठीक है, तो आयु कर्म है, वो भी क्या है? पुद्गल है। तो आयु कर्म के कारण से जीव एक गति में एक आयु को प्रॉपर भोगता है,
और जब उसकी पूर्णता हो जाती है तो वहाँ से मरण को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो जीवित रहना है और मरण करना है, ये जीवित रहना और मरण करना, ये भी किसका उपकार है? किसका उपकार है? पुद्गल का उपकार है। अच्छा, जीवित रहना और मरण करना, ये अवस्था किसकी होती है? जीव की होती है कि पुद्गल की होती है? पुद्गल की होती है। तो पुद्गल की जीवित होना और मरण होना अवस्था होती है, आपने ऐसा कहा। जीव की नहीं होती, पक्का है? जीव की नहीं होती है, पक्का है ना सबको? जीव की नहीं होती। तो जिंदा मतलब जीवित कौन रहता है, मरता कौन है? तो आपने कहा पुद्गल जिंदा रहता है, पुद्गल मरता है। ठीक है, ऐसा ही है? नहीं, फिर क्या है? अरे जीव जिंदा रहता है, जीव मरता है, ऐसा है? जीव जिंदा ही है और पुद्गल मरा ही है ना? ऐसा है? चलो उसको समझ लो आप। भाई प्रश्न ये है कि जीवित रहना और मरण करना, ये पुद्गल का उपकार है। तो जीवित कौन है? जीव जीवित है कि पुद्गल जीवित है? तो आपको लग रहा है कि शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए, शरीर तो मरा ही हुआ है, और वैसे ही कहते हैं कि मरा हुआ शरीर है ही, वो तो चेतन के कारण से सशरीरी कहलाते हैं। और यदि जीव को जीवित रहना कहा जाए तो जीव तो हमेशा जीवित ही है। तो जीवित कौन है और मरता कौन है? तो देखिए, वो जो सामान्य से आपने पढ़ा हुआ है, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल निश्चय दो तू चेतना जैसे। तो निश्चय न से तो जो है वो चेतना रूप प्राणों से कौन जीवित है? निश्चय से चेतना रूप प्राणों से कौन जीवित है? जीव। तो ऐसा जीव कभी मरता है क्या? नहीं मरता। ऐसा जीव कभी मरता नहीं है, अनादिकाल से जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगा। दूसरी बात, ये जो शरीर मिला, तो ये शरीर मरता है क्या? तो आपका कहना है कि शरीर भी नहीं मरता, क्योंकि यदि शरीर मरता होता तो मरने के बाद शरीर ही बचता है। मरने के बाद क्या होता है? शरीर ही जीवित रहता है, बाकी वो क्या निकल जाती है? आत्मा तो उसमें से, जीव तो उसमें से निकल जाता है। तो शरीर भी नहीं मरता, तो फिर क्या मरा? कि ऊपर जो प्राणापान शब्द आया ना, क्या शब्द आया? प्राणापान। वास्तव में इस प्राणापान का विच्छेद होना वो मरण है, और इस प्राणापान का संयोग होना वो जन्म है। क्या है जन्म और मरण? प्राणापान जो ऊपर जिसकी बात की, उसका विच्छेद होना वो तो क्या है? मरण है। और प्राणापान का संयोग होना वो क्या है? जन्म है। जब जीव ने किसी भी पर्याय को प्राप्त किया, अब इसमें आप ऐसा भी कह सकते हैं, किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा, हो सकता है कि प्राणापान की जो बात है ना, श्वासोच्छ्वास की बात है, ये श्वासोच्छ्वास किसके माध्यम से होता है? नाक के माध्यम से होता है ना? ऐसा ही है क्या? श्वासोच्छ्वास तो नाक के माध्यम से होता है, तो ऐसा है क्या? नहीं है। चलो तो फिर विषय को छोड़ दो यहीं पे। माने यदि आपको ऐसा प्रश्न आ रहा हो, चलो इसको छोड़ो, वो आपने जो पढ़ा हुआ है ना, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, तो वो जो आण पाण की बात है वही क्या है? यहाँ पे प्राणापान है। जो आण पाण है ना वहाँ पे, वही यहाँ पे प्राणापान है। एक बात। अच्छा, वो आण पाण एक इंद्रिय को होता है कि नहीं होता है? आण पाण एक इंद्रिय को होता है कि नहीं होता है? दो इंद्रिय को, तीन को, चार को, पांच को, सबको होता है। अच्छा, नाक जो बात कही अभी मैंने कि नाक से हम श्वास लेते हैं, तो इसके लिए मिनिमम कितनी इंद्रियों का होना आवश्यक है? ऐसे गिनोगे अब आप लोग? ऐसे गिनोगे? स्पर्शन, रसना, घ्राण, ऐसा मत किया करो अभी आप लोग, ठीक है? अब वरिष्ठ में आने वाले हो आप, है ना? 1 महीना बचा है बस। तो इसलिए कौन सी इंद्रिय, मिनिमम कितनी इंद्रियों का होना आवश्यक है? 3 इंद्रियों का होना आवश्यक है। तो इससे फिर क्या सिद्ध होगा? यदि नाक से ही प्राणापान होता हो तो फिर क्या सिद्ध होगा? कि वो एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय के श्वासोच्छ्वास नहीं होते, ये सिद्ध होगा। लेकिन एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय के श्वासोच्छ्वास होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। इसलिए जो प्राणापान है, श्वासोच्छ्वास है और आणपान है, ये तीनों अलग अलग हैं क्या? एक ही हैं। तो इन तीनों के संयोग का नाम तो क्या है? संयोग का नाम क्या है? जीवन, जन्म। और इनके वियोग का नाम क्या है? मरण। ठीक है, ये इसको मैंने आपको सामने से बतलाया। तो सुख, दुख, जीवित और मरण, ये किसके उपग्रह हैं? किसके हैं? पुद्गल के। किसके उपकार हैं? पुद्गल के उपकार हैं। इसमें जो अपन ने सुख दुख देखा ना, सुख दुख की मैं आपको एक परिभाषा और बतला रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग है वो परिभाषा। इसमें हमने सुख और दुख किसे देखा? कि साता वेदनीय कर्म के उदय से जो जीव अनुकूल वेदन करता है उसका नाम क्या है? सुख है। और असाता वेदनीय कर्म के उदय से जीव जो प्रतिकूल वेदन करता है उसका नाम क्या है? दुख है। ये हिंदी में भी और जैन दर्शन में भी प्रत्येक एक वर्ण का, शब्द की नहीं कह रहा हूं मैं,
प्रत्येक एक वर्ण का भी अर्थ होता है। तो उसके अनुसार यदि अर्थ देखा जाए, शायद मैंने आपको एक बार पहले बताया हुआ है सुख और दुख के बारे में, नहीं बताया तो दोबारा सुन लो आप लोग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सुख में कितने वर्ण हैं? सुख में कितने वर्ण हैं भाई? और दुख में कितने वर्ण हैं? अच्छा, इन दोनों में एक वर्ण कॉमन है, कौन सा वर्ण है? दोनों में से कॉमन कौन सा वर्ण है? खा। अच्छा, जब भी हम सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वो किसके अर्थ में करते हैं? अच्छे के अर्थ में करते हैं। सु उपसर्ग का प्रयोग अच्छे के अर्थ में करते हैं, और दु उपसर्ग का प्रयोग किसके अर्थ में करते हैं? बुरे के अर्थ में करते हैं। तो सु का अर्थ तो क्या हुआ? अच्छा होना, अच्छा लगना, और दु का अर्थ क्या हुआ? बुरा होना अथवा बुरा लगना। अब बचा क्या? केवल खा। क्या बचा? खा। तो खा का अर्थ होता है इंद्रियां। खा का क्या अर्थ होता है? इंद्रियां। अब परिभाषा, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो तो है सुख, और इंद्रियों को जो बुरा लगे वो क्या है? दुख। ये इसकी व्युत्पत्ति लंबे मैंने इसको आपको अर्थ बतलाया, ठीक है। अब और वैसे सुख भी क्या है कि साता वेदनी कर्म के उदय से इंद्रियों को जो अनुकूल लगे वो सुख, और असाता वेदनी कर्म के उदय से इंद्रियों को जो प्रतिकूल लगे वो दुख, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सुख, दुख, जीवन, मरण, ये सब किसके उपकार हैं? कि ये सब पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, ठीक है। अभी की मैं चर्चा यहीं पूरी करता हूं, अभी कुछ और बाकी है। ये जो परस्परोग्रेह जीवनम, दो द्रव्यों की बात अभी बाकी है, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। तो ये जो 21 नंबर का सूत्र है, ये तो मैं समझता हूं बचपन से आप देखते आ रहे होंगे इस सूत्र को। जब भी आपने वो 3 लोग का मैप देखा होगा तो उस 3 लोग के मैप के नीचे परस्परोग्रह जीवन और ऐसा पंजा बना रहता है, कांग्रेस का निशान बना रहता है, और नीचे लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वो तो है ही। अब ये जो मैंने बात करी, तो मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था, ध्यान है ना आपको, और प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं पूरा। आधा पहले दे दिया था, आधा बाद में, आधा अभी विस्तार से दे दिया, आधा कल विस्तार से दिया था, और अभी भी उसको रिपीट कर दिया मैंने। अब प्रश्न मेरा ये है, जरा आप देखिए सूत्र नंबर 18, पेज नंबर, वो जो खुला हुआ है आपका सूत्र नंबर 18, पेज नंबर 212 पे, और एक हाथ से पीछे देखिए, एक हाथ से मतलब आंख से ही देखना, आप लोग कई बार उदाहरण पकड़ लेते हो मेरे। जरा आप पीछे देखिए सूत्र नंबर 12, जरा 2 पेज पीछे जाइए आप, सूत्र नंबर 12 लिखा हुआ है पेज नंबर 209 पे, पेज नंबर 209 पे सूत्र नंबर 12, पेज नंबर 212 पे सूत्र नंबर 17, 18, सूत्र नंबर 18। 12 में क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं आई। और 18 में क्या लिखा हुआ है? 18 में क्या लिखा हुआ है? आकाश की बात दोनों में है, बस यहां लोक और जोड़ दिया, ठीक है ना। अवगाह इधर भी है, अवगाह उधर भी है। अब जरा मेरा पहले प्रश्न सुनना आप, अवगाह इधर भी है, अवगाह उधर भी है, आकाश इधर भी है, आकाश उधर भी है, बस अंतर क्या है? 18वें नंबर में लिखा हुआ है, वो लोक को छोड़ दे रहा है एक मिनट के लिए, बात तो एक ही है वो तो जो 18वें नंबर सूत्र है उसमें लिखा हुआ है आकाशस्य, षष्ठी विभक्ति दिख रही है, और यहां लिखा हुआ है लोकाकाशे, माने आकाशे, सप्तमी दिख रही है। तो मुझे तो केवल इतना सा अंतर दिख रहा है कि 12 नंबर सूत्र में तो सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, और 18 नंबर सूत्र में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन है। ये मुझे अंतर दिख रहा है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इसमें अंतर क्या है वास्तव में, मुझे सबके उत्तर चाहिए इसमें, और व्यक्तिगत पूछूंगा, सामूहिक नहीं। कौन कौन को आ रहा है उत्तर? मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप देख ले रहा। 12 नंबर में और 18 नंबर में अंतर क्या है? 30 सेकंड का टाइम आपके पास में, देखिए आप जरा। किस किस को आ गया? गिने चुने का तो चाहिए नहीं है, सबका चाहिए मेरे को तो, और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब मिनट तो नहीं बढ़ा सकता मैं भी ज़्यादा यहाँ पर। चल भाई उपसम बोलो, वेरी गुड, बोलिए आप। हाँ, आधा सही आधा गलत। और कौन बोलेगा? हाँ आकाश, तुम ही बोलो, आकाश के बारे में क्या बोलोगे? अंतर क्या हुआ? उत्तर तो सही है,
मैंने बात तो वो सूत्र का अर्थ तो आ गया कि अब सूत्र का अर्थ में तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है ना, वो तो कोई बता देगा। लेकिन वो सूत्र का अर्थ कहना क्या चाह रहा है, मैंने इसको अभी जब स्टार्ट किया था ना, तब मैंने बहुत विस्तार पूर्वक कहा था कि परसों हमने जो चर्चा करी वो ये थी, कल हमने जो चर्चा करी वो ये थी, और आज जो हम चर्चा करेंगे वो ये होगी। उसके अकॉर्डिंग यदि आप उत्तर दे पाएंगे तो आपका उत्तर प्रॉपर आ जाएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ। कल मैं पहले इसको पूछूंगा, यदि अभी सबके हाथ खड़े होते तो मैं भी इसको सॉल्व कर देता। अब मैं इसको कल पूछूंगा और कल मुझे आप इसका उत्तर देंगे और फिर अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे।